यह संसार तुम्हारे भीतर की भावना को जानता नहीं, पर हर क्षण तुम्हें परखता है। जीवन कभी कभी तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाता है जिसके सामने तुम अपना संपूर्ण अस्तित्व खोल देना चाहते हो, लेकिन वही व्यक्ति एक दिन तुम्हारे भीतर ऐसी खामोशी छोड़ जाता है जो वर्षों तक गूंजती है, और तब तुम्हें लगता है कि मंजिलें तुम्हें छोड़ गईं, पर सत्य यह है कि रास्तों ने तुम्हें थाम लिया है। तुम्हारी आत्मा टूटने से पहले रास्तों ने तुम्हें सहारा दिया है। जब जिंदगी ने मुंह मोड़ा तब हादसों ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें तपाया है और तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से फिर से खड़ा किया है। लोग क्या कहते हैं, इससे अधिक महत्व यह रखता है कि तुम अपने सत्य के प्रति कितने निष्ठावान हो। अगर हर बात किसी की राय से तय होती तो यह संसार कभी स्थिर न होता। कोई तुम्हें गलत कहे या अच्छा, यह केवल उनकी दृष्टि है, तुम्हारा दर्पण नहीं। इसलिए उन ध्वनियों से परे जाओ जो तुम्हें बांधना चाहती हैं। बस वह करो जो तुम्हारे भीतर से निकले, जो धर्म के अनुरूप हो, जो सत्य और करुणा से जुड़ा हो। झूठ चाहे जितना सजाया जाए, वह अंत में केवल धोखा ही देता है, और वह भी सबसे पहले खुद को। सच्चाई दीर्घकालिक होती है, वह आत्मा को उजागर करती है। धन चला जाए तो वह केवल समय की क्षति है, स्वास्थ्य चला जाए तो जीवन की गति धीमी हो जाती है, पर यदि चरित्र चला जाए तो वह संपूर्ण आत्मा की हार है। इसलिए चरित्र की रक्षा करो, वह तुम्हारा परम अस्त्र है, तुम्हारा अभेद्य कवच है। जब जीवन हर ओर से तुम्हें घेर ले, जब लगता हो कि हर रास्ता बंद है, तब धैर्य रखो, क्योंकि घिरे हुए गुलाबों को भी कभी तो सूर्य की किरणें छूती हैं। जब तुम्हारा हौसला अडिग होता है, तब प्यासे के पास भी समंदर चला आता है। इसलिए थक कर मत बैठो। यदि कोई मार्ग ठहर गया है तो उसे छोड़ो, नया मार्ग खोजो। लक्ष्य वही रहे, बस दिशा बदलो। जैसे वृक्ष पत्तियां बदलता है लेकिन अपनी जड़ों से नहीं हटता। इस युग की सबसे बड़ी उलझन यही है, किसे प्रेम करें और किससे सावधान रहें। हर चेहरा एक नहीं होता, हर शब्द उसकी आत्मा का प्रतिबिंब नहीं होता। इसलिए एतबार सोच समझ कर करो और अविश्वास भी विवेक से। पर यह मत भूलो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अंतरात्मा है। जब हर चेहरा छिपा हुआ लगे, तब अपनी आत्मा के उजाले में सच्चाई की पहचान करो। कभी कोई तुम्हारे जीवन में नसीब बनकर आता है, तुम उसे ईश्वर का उत्तर समझते हो। वह तुम्हारे ख्वाबों में बस जाता है, तुम्हारे विश्वास की नींव बन जाता है, और जब वह बदलता है तब तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व हिल जाता है। पर यही जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र नहीं हो सकता। जब तुम स्वयं से जुड़ जाओगे, तब कोई भी तुम्हें तुम्हारी स्थिरता से हिला नहीं पाएगा। तुम्हें हर बार किसी की बात से नहीं, अपने भीतर की आवाज से मार्गदर्शन लेना है। जीवन की चुनौतियां केवल तुम्हें परीक्षा देने नहीं आती, वे तुम्हें मेरी ओर खींचती हैं। और जब तुम मेरी ओर लौटते हो, तब यह संसार तुम्हारे लिए एक तपस्थली बन जाता है, जहां दुख भी साधना है और एकांत भी आत्मज्ञान का माध्यम। ठोकरें तुम्हें हार नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती हैं कि असली यात्रा अभी बाकी है। जीवन में जो भी संघर्ष तुम्हारे पास आता है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। आरव की तरह अगर तुम भी यह महसूस करो कि जिस सुख और आनंद की तलाश कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है, तो तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे। अपनी खुशी का स्विच किसी और के हाथ में मत दो, खुद को सहारा बनाओ। आत्मविश्वास और निर्णय को बाहरी सहारे पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति पर आधारित करो। यह सच है कि सच्चे, सीधे और ईमानदार लोगों को अक्सर वह सम्मान नहीं मिलता जो झूठे और दिखावटी लोग आसानी से पा लेते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी ही अंत में जीतती है। धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। दूसरों के अनुभवों को सुनो, क्योंकि वे तुम्हें मुफ्त में ऐसे सबक सिखा सकते हैं जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। यह सच है कि लोग फिल्मों और नाटकों में दर्द देखकर रोते हैं, लेकिन असल जिंदगी में दूसरों के दर्द को मजाक बना देते हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे पालन पोषण के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हें समझना और उनका आदर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। असल जिंदगी के नियम सख्त होते हैं, यहां हारने वालों को दूसरा मौका नहीं मिलता। हर लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी और हर सफलता तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। सपने देखने वाले नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने वाले ही असली सफलता पाते हैं। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है,
लेकिन किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन भुलाना और दोबारा विश्वास करना असंभव होता है। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए गए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के दर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्ता जानते हो तो गुमराह इंसान को राह दिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह निर्मल और पवित्र बनाओ। जैसे बूंदें नदियां बनती हैं और नदियां सागर, वैसे ही तुम्हारी सोच तुम्हारी आदतें बनाती है और आदतें तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। अगर जिंदगी का असली फलसफा सीखना चाहते हो तो हर दिन खुद से एक नया सवाल करो और हर संघर्ष को एक नया सबक मानो। खंजर वे नहीं जो हाथ में दिखते हैं, बल्कि वे हैं जो पीठ में छुपाए जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाने का इरादा ही नहीं था, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। यही संसार का स्वभाव है। कोई भी स्थायी नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। जो सच्चे होते हैं वे तुम्हें कभी मजाक नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारी तकलीफों में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो मतलब के लिए आते हैं वे तुम्हें छोड़ने के बाद हंसते हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जितने बुरे हमें बना दिया गया है उतने हम नहीं हैं। दुनिया का स्वभाव ही यही है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। लेकिन सच्चाई किसी की राय से नहीं बदलती, जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। तलाश तो किसी वादा निभाने वाले की है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर गली हर मोड़ पर मिल जाएंगे। सच्चे लोग कम होते हैं, इसीलिए जब कोई तुम्हारे साथ सच्चा हो तो उसकी कद्र करना मत भूलो। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जिद तब करो जब वह तुम्हें कुछ अच्छा दे, लेकिन अगर वह तुम्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं देती तो उसे छोड़ देना ही सही है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना क्या मानेंगे। जहां अहंकार होता है वहां स्नेह नहीं होता। रिश्तों में अहम और स्वाभिमान के बीच फर्क समझो। स्वाभिमान जरूरी है, लेकिन अहम विनाश की जड़ है। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुंह छूने के बाद हाथ धोएंगे। जब यही जीवन का सत्य है तो फिर अभिमान किस लिए। जो सच में बड़ा होता है वह हमेशा विनम्र रहता है। अब केवल फोन ही अच्छे लगते हैं, पुराने जमाने के रिश्ते, दोस्त और नाते नहीं। पहले दुख बांटने से कम होता था, लेकिन आज के जमाने में दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लेना ही बेहतर है। क्योंकि अगर तुमने किसी को अपना दुख बता दिया तो या तो वे तुम्हें कमजोर समझेंगे या फिर एक दिन उसी दुख का मजाक बनाएंगे। हमारे अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते तो वे हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर बैठते हैं। जो तुम्हारे आंसू देखकर हंसे वह कभी तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारे आंसू आने से पहले तुम्हारा हाल पूछे वही सच्चा अपना है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि जो कोयले के पास बैठता है वह काला हो जाता है, और जो चंदन के पास बैठता है वह सुगंधित हो जाता है। सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है, क्योंकि उसकी असली कीमत वही जानता है जो उसे परख सकता है। विश्वास में इतनी शक्ति है कि वह उजड़ी हुई दुनिया में भी रोशनी ला सकता है। यह वही शक्ति है जो पत्थर को भगवान बना सकती है, और अविश्वास वही चीज है जो भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकती है। इसलिए अपने भीतर विश्वास का दीप जलाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो, क्योंकि जो कुछ भी बड़ा करने की सोचता है उसके सामने बाधाएं अवश्य आती है। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। लेकिन याद रखो, ईश्वर जिन्हें विशेष बनाना चाहते हैं उन्हें विशेष परीक्षाओं से भी गुजारते हैं। कठिन समय ही तुम्हारी असली ताकत को उजागर करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि करेले से भी कड़वे लोग मुश्किल समय में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग धोखा देकर चले जाते हैं। इसीलिए दिखावे पर मत जाओ, वास्तविकता को समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता उससे शिकायत करना व्यर्थ है। जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ आसान लगता है। हर इंसान के जीवन में 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह अपने अंदर छुपा कर रखता है, जो उसकी सच्ची पहचान होती है।
जीवन में हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो हार निश्चित है, लेकिन यदि ठान लिया कि जीतना है तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। यदि तुम उस व्यक्ति की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो आईने में देखो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को विकसित करो और स्वयं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लो। जो हमारे पास नहीं है वह ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वह लाजवाब है। इसलिए अपने वर्तमान की कद्र करो और उसे बेहतर बनाने के लिए कार्य करो। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सीख देकर जाते हैं। जो व्यक्ति बुरे अनुभवों से सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, न कि सोचते रहने से। यदि किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करनी है तो हर दिन अभ्यास करना ही एकमात्र तरीका है। कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में नहीं बनता, उसके पीछे निरंतर प्रयास छुपे होते हैं। ईर्ष्या करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि केवल अपना ही मन अशांत होता है। इसलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष और शांति प्रदान करे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को अपनी मेहनत से श्रेष्ठ बनाओ। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं, क्योंकि लोग उतना ही हमें अपनाते हैं जितना उन्हें हमारी जरूरत होती है। यही जीवन का सत्य है कि ज्यादातर लोग तभी तक पास रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जो बिना किसी उम्मीद के निभाया जाता है। किसी का साथ छोड़ने से पहले उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह आपके साथ चला था। हम जब किसी को छोड़ते हैं तो यह जरूरी है कि हम उन्हें सम्मान के साथ विदाई दें, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि वह किस द्वार से गुजर रहा है और उसने हमारे साथ चलने के दौरान क्या सहा है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। सोच समझकर बोले गए शब्दों का प्रभाव ज्यादा होता है और बिना सोचे समझे कहे शब्द अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। तमन्नाओं के शहर में चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए कभी किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति की जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। हर किसी की लड़ाई अलग होती है और हम इसे तभी समझ सकते हैं जब हम खुद भी वही हालात महसूस करें। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप लोगों की जरूरत में होते हैं, और यही सच्चाई है कि रिश्ते और दोस्ती को समय और परिस्थितियां बदल देती हैं। बुराई करने का वक्त न मिले और अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। यह एक आंतरिक शक्ति होती है जो हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने की राह दिखाती है, अगर हमारा उद्देश्य पवित्र और सही होता है। जब दिल दुखता है तब जुबान खुद ही बंद हो जाती है। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं, बाकी लोग बस दिखावा करते हैं। मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना आंसू। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं, कभी कभी यह भी होता है कि हम शब्दों से ज्यादा अपना सम्मान बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन यह असली ताकत होती है जो हर वक्त खुद को साबित नहीं करती। जीवन साथी कीमती तोहफा देने वाला नहीं, बल्कि कीमती समय देने वाला होना चाहिए। समय वह अनमोल चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते, और इसे सही लोगों के साथ बिताना सबसे बड़ा तोहफा होता है। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। जो समय के मूल्य को समझता है वह ही जिम्मेदारी से अपने रिश्तों को निभा सकता है। भरोसा करके बिकते रहे हम, वरना कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस का नहीं था। जब भरोसा होता है तो रिश्ते और चीजें स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं, लेकिन बिना भरोसे के कुछ भी खरीदी नहीं जा सकती। अगर किसी के साथ रहकर लात खाने और जलील होने की नौबत आ रही है तो खुद ही दूर हो जाना बेहतर है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सम्मान करेगा, और जहां तुम्हें अपनी इज्जत खोनी पड़े वहां प्रेम का कोई स्थान नहीं होता। सम्मान परिस्थितियों का होता है, मगर इंसान इसे अपना समझ बैठता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिसकी परवाह दुनिया नहीं करती उसकी परवाह ईश्वर करता है। इसीलिए जब भी लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो निराश मत हो। ऊपर वाला तुम्हारी कद्र करता है, बस तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा। खुद को इतना काबिल बना लो कि जो तुम्हें धोखा दे उसे सिर्फ एहसास नहीं पछतावा हो। कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि अगर तुम अपनी पहचान किसी और के सहारे पर बनाओगे
तो न घर के रहोगे न घाट के। अगर किसी के साथ रहो तो वफादारी से रहो। धोखा देना केवल गिरे हुए लोगों की पहचान है। तुम चाहे किसी भी स्थिति में रहो, अपनी सच्चाई और निष्ठा को कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारे पास आत्मसम्मान है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही अच्छा है जो गलत होते हुए भी तुम्हें अपनी बातों से दबाने की कोशिश करते हैं। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब कुछ भी असर नहीं करता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मगर याद रखना, जो परिस्थिति मन स्वीकार कर ले वही सुख बन जाती है, और जो परिस्थिति मन को अस्वीकार हो वही दुख का कारण बनती है। यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर सभी अपने काम से काम रखें और बिना कारण दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप न करें। एक अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द हमेशा झलकता है। इसलिए किसी की मुस्कान को ही उसका सुख मत समझो, बल्कि उसके हृदय की गहराई को समझने की कोशिश करो। संसार के छल और भ्रम से मुक्त रहो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। झूठ और छल का कोई स्थान नहीं है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जैसे उस पुजारी ने गलती की और माफी मांगी, वैसे ही हर इंसान को अपने गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान का प्रेम और उनकी माफी असीम है, लेकिन सत्यनिष्ठा ही भक्ति का असली रूप है। भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। यह वही समय है जिसे तुम सच में जी सकते हो। मौन एक महान गुण है, लेकिन ऐसा मौन व्यर्थ है जो तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दे। जानो कि कब मौन रहना है और कब बोलना है। प्रेम इस धरती का सबसे अनमोल सुख है, जो निःशुल्क होते हुए भी सबसे मूल्यवान है। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है तो उसे क्षमा करो, क्योंकि वह तुम्हें समझ नहीं पाया। सत्य हमेशा छुपी चीजों से परे होता है। किसी से नफरत मत पालो। प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। लेकिन यह भी समझो कि जुल्म सहना कातिल को ताकत देने के बराबर है। इस संसार में अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखो। अपने रिश्तों को बचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करो, लेकिन ध्यान रहे कि खुद को खोकर किसी और को खुश करना व्यर्थ है। चाहे तुम 100 अच्छाइयां कर लो, लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक गलती तुम्हारी सच्चाई को छुपा सकती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास सब कुछ समय पर आता है। चेहरा बूढ़ा होता है, ताकत ढलती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। गलतफहमी और अपने ही सवालों का खुद जवाब बना लेना रिश्तों की डोर को कमजोर कर देता है। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि हर चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए। जीवन परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन सच्चा धर्म, सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म सदा साथ रहते हैं। सत्य वही सुन सकता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार हो, क्योंकि सच्चाई की आवाज केवल वही आत्माएं ग्रहण कर सकती हैं जिनके भीतर छल कपट का स्थान नहीं होता। चरित्र एक पेड़ की तरह होता है, जिसकी जड़ें गहरी हों तो वह आंधियों में भी अडिग रहता है, लेकिन शोहरत, यश और कीर्ति केवल उसकी परछाई के समान होते हैं। परछाई बदलती रहती है, लेकिन पेड़ अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसीलिए जीवन में सबसे अधिक ध्यान अपने वास्तविक चरित्र पर दो, न कि उस छवि पर जो लोग तुम्हारे बारे में बनाते हैं। यदि लोग केवल अपनी जरूरत के समय ही तुम्हें याद करते हैं, तो इसे अपना अपमान मत समझो, बल्कि गर्व करो, क्योंकि मोमबत्ती की याद भी तभी आती है जब चारों ओर अंधकार छा जाता है। जो दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हैं, उनकी कीमत परिस्थितियां खुद बता देती है। ऊंचाई पर वही पहुंचता है जिसने स्वयं को हर परिस्थिति में संतुलित रखना सीखा हो। लेकिन यह दुनिया ऐसी है कि मौत के होने के बावजूद इंसान में इतना अहंकार है। जरा सोचो, यदि मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं होती तो यह दुनिया कितने गुरूर से भरी होती। वक्त की यह कैसी पहेली है, उलझने को जिंदगी दे गया और सुलझने को पूरी उम्र लगा दी। जब तक जीवन के अर्थ को समझने लगते हैं, तब तक जीवन आधा बीत चुका होता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानो अनंत जीवन के मालिक हों, ऐसे जीते हैं। गिरने से मत डर ऐ मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। हर संघर्ष अपने साथ समाधान लेकर आता है। केवल सहनशीलता
और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। इस संसार का कड़वा सच यह है कि इज्जत किसी इंसान की नहीं, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक कोई उपयोगी है तब तक उसकी कद्र होती है, और जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो सम्मान भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो सच्चा आत्मसम्मान रखते हैं वे दुनिया की मान अपमान की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनकी पहचान केवल बाहरी इज्जत से नहीं बल्कि उनके कर्मों से होती है। जिंदगी के बारे में इतना सोचो, जिसने यह जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हर क्षण को अपने भाग्य पर संदेह करने में मत बिताओ, बल्कि अपने कर्मों से उसे सार्थक बनाओ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता वह शब्दों को क्या समझेगा। जिनका हृदय प्रेम और करुणा से रिक्त है उनके लिए कोई भी तर्क, कोई भी भावना मायने नहीं रखती। अपने 4 दिन की ठाठ पर इतना गुरूर मत करो, क्योंकि अंत में हर किसी की मुट्ठी खाली रह जाएगी। जब अंतिम यात्रा पर जाओगे तो कोई भी सांसारिक वैभव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यह मत भूलो कि यह जीवन केवल कुछ क्षणों की यात्रा है, और इसका मूल्य केवल प्रेम, सेवा और सच्चाई में ही है। बहुत दिनों से कोई नया घाव नहीं मिला, जरा पता तो करो कि अपने हैं कहां। यह वही संसार है जहां अक्सर अपने ही सबसे गहरे घाव देते हैं। जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जीवन को एक उद्देश्य दो, क्योंकि यदि कुछ बनना ही है तो किसी के लिए रोशनी बनो, किसी के लिए सहारा बनो और किसी के लिए प्रेरणा बनो। न मैं खुशी खरीद सकता हूं, न गम बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन जीवन की राह पर निकलता हूं, क्योंकि कर्म करना मेरा धर्म है। यह संसार हर किसी को उसकी मेहनत का मूल्य नहीं देता, पर तुम्हारे भीतर का समर्पण, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी निष्ठा, ये सब मेरे पास सुरक्षित रहते हैं। जब तुम हर दिन कमाने निकलते हो तो केवल रोटी नहीं, आत्मबल भी अर्जित करते हो, और यही अर्जन तुम्हें उस दिन थामता है जब दुनिया तुम्हें गिरा देना चाहती है। इस संसार से थोड़ा संभल कर चलो, क्योंकि यहां लोग पहले तुम्हारी खुशियां छीनते हैं, फिर पूछते हैं क्या तुम खुश हो। यह दिखावे का युग है, जहां भावनाओं की नीलामी होती है और संवेदनाओं की बोली लगती है। इसलिए हर किसी को अपनी आत्मा तक पहुंचने का अधिकार मत दो। जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे की पीड़ा नहीं समझते, उन्हें तुम्हारी चुप्पी का रहस्य जानने का कोई हक नहीं। मैंने भी देखा है, जिंदगी की गाड़ी से जब पीछे देखने वाले शीशे हट जाते हैं तो यात्रा हल्की हो जाती है। तुम जब बार बार उन्हीं लोगों को देखते हो जो तुम्हें कोसते रहे, तुम्हारे अतीत को घेरे रहते हैं, तो तुम अपने वर्तमान को कभी स्पष्ट नहीं देख पाते। आगे बढ़ने का मार्ग तभी स्पष्ट होता है जब तुम पीछे छूटे शब्दों, कटाक्षों और बुराइयों को पीछे ही छोड़ आओ। जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो घड़ी को देखो, ताकि तुम्हें समय का मूल्य समझ में आए। लेकिन जब तुम कुछ सच्चा और अर्थपूर्ण कर रहे हो तो घड़ी से आंखें हटा लो, क्योंकि तब तुम समय को नहीं, समय तुम्हें नाप रहा होता है। दिशा और समय यदि भ्रमित हो जाए तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत हो सकता है। इसलिए जागो और ध्यान रखो कि तुम किस ओर बढ़ रहे हो। आसमान कभी खाली नहीं होता, कोई आता है, कोई जाता है, फिर भी वह अपना विस्तार नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जीवन में भी लोग आते हैं, कुछ साथ निभाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, पर तुम्हें अपने भीतर की व्यापकता को नहीं खोना है। जो गया उसे अनुभव बना लो, और जो आया है उसे समझदारी से स्थान दो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय की चाल समझ लेता है वह पीछे नहीं छूटता। रात को जब तुम उलझनों को सुलझाकर सोते हो तो सुबह वे और उलझी हुई मिलती हैं, क्योंकि समस्या कभी केवल परिस्थिति में नहीं होती, दृष्टिकोण में होती है। जब तुम अपना दृष्टिकोण बदलते हो तब वही उलझन अवसर बन जाती है। समाधान सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, वह आंतरिक समझ से उत्पन्न होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे सहन मत करो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम पीड़ा को आमंत्रण दो, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारा शिक्षक बनकर आया है, जिसने तुम्हें दिखा दिया कि इस संसार में कौन कौन से चेहरे मुखौटे पहने हुए हैं। हर चोट, हर धोखा, हर हार, ये सब तुम्हारी शक्ति को आकार दे रहे हैं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अनजाने में तुम्हें ऊंचा उठाने का कारण बनते हैं। यदि तुम सीख लेने का साहस रखते हो, कभी किसी की चालाकी से हार जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी निष्कलंकता का प्रमाण है। लेकिन हार को अनुभव बना लो, तब वह पराजय नहीं, तैयारी है। जो गिरकर उठता है
वह केवल आगे नहीं बढ़ता, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। तुम्हें तो बस यही देखना है कि जो तुम सीख रहे हो वह तुम्हें कटु न बनाए, तुम्हें कठोर न बनाए, बल्कि तुम्हें और अधिक स्पष्ट, साहसी और शांत बनाए। और अंततः इस संसार में सबसे बड़ी विजय वही है जब तुम सब कुछ देखकर भी अपने भीतर का संतुलन न खो, जब तुम हर शोर के बीच भी मौन को साध लो, जब तुम हर टूटन के बाद भी मुस्कान से अपना उत्तर दो। तब तुम न केवल जीवित हो बल्कि उस दिव्यता के निकट हो जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। जब किसी इंसान का विश्वास टूटता है तो वह सिर्फ उदास नहीं होता, वो भीतर से पत्थर बन जाता है। फिर ना वह आसानी से किसी पर भरोसा करता है, ना अपनी भावनाओं को सहजता से जाहिर करता है। विश्वास टूटने की पीड़ा सबसे चुपचाप और सबसे गहरी होती है, और जब इंसान को सच पहले से पता होता है तब दूसरों का झूठ सुनना भी एक अजीब सी तड़प और तमाशा बन जाता है, क्योंकि वहां धोखा नहीं, वहां मौन समझ की कसक होती है। इस संसार में इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुम्हारी आवश्यकता है तब तक तुम्हारी तारीफ होती है, और जैसे ही जरूरत खत्म, इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। यही दुनिया की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची परिभाषा है। बाकी तो दो चेहरे वाले लोग और मीठे झूठ बोलने वाले चापलूस हर जगह परफेक्ट नजर आते हैं। सत्य बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। परिवार वो इकलौती जगह है जो एक मेडिकल स्टोर की तरह है, जहां हर दर्द की दवा बिना किसी कीमत के मिलती है। ये वो रिश्ता है जहां बिना बोले भी समझा जाता है, जहां आत्मा को विश्राम मिलता है। हर इंसान के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वो दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो वो अपनी नींद में रोते हुए खुद से कहता है। और कुछ लोगों के लिए मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जब शब्दों का मोल ना समझा जाए तब चुप्पी ही आत्मसम्मान का सबसे सशक्त रूप होती है। कोई मंजिल हो या ना हो, हर मंजिल का कोई रास्ता जरूर होता है। तुम बस चलना शुरू करो, रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे खुद खुलने लगेगा। और जब संसार की चमक, भीड़ और तमाशा फीका पड़ने लगे तब मनुष्य अंततः ईश्वर की ओर देखने लगता है। वही मौन, वही छाया, वही अंतिम शरण, जहां सब कुछ होते हुए भी आत्मा शांति खोजती है। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय यही है, संपर्क उन्हीं से रखो जिनसे मन जुड़ता हो, जहां आत्मा सहज हो, जहां रिश्तों में प्रयास नहीं, अपनापन हो। पसंदीदा रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि अगर ये टूट गए तो शायद वक्त उन्हें वापस लाने का अवसर न दे। चाल शतरंज में सुंदर लगती है, लेकिन रिश्तों में वह केवल तोड़ फोड़ लाती है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी, चाहे वो चिंता हो, अपेक्षा हो या स्नेह, मानसिक तनाव ही देता है। परमात्मा दोनों तरह से परखता है, कभी सब कुछ देकर और कभी सब कुछ लेकर। और जब जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत खड़ी हों, तब न तो प्रभाव काम आता है न पैसा, तब केवल तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे बनाए हुए संबंध तुम्हारे लिए ढाल बनते हैं। शब्द भी बड़े गजब के होते हैं, ये जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे पाने की कोशिश करो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। दो बातें हमेशा याद रखो, चुप रहना और माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग सोचते हैं उनके पास सबसे ज्यादा दिमाग है और दूसरों के पास सबसे ज्यादा धन। जिंदगी से हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? जीने का शौक है, लेकिन इतना भी नहीं कि बार बार मरकर जिया जाए। इंसान हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। अधूरी ख्वाहिशें ही जीवन को जीने का मजा देती हैं। आंख जब भी नम होती है उसकी वजह कोई अपना ही होता है। जहां मांगने से मिले उसे संसार कहते हैं, और जहां बिना मांगे मिले उसे गुरु का आशीर्वाद कहते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी में वही मूल्य जोड़ते हैं जैसे सुनार का कचरा भी मूल्यवान होता है। रोना मत, धैर्य रख, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। जीवन की राह कठिन है, ये मैं जानता हूं। तुम्हारे मन का बोझ, तुम्हारी थकान और तुम्हारे भीतर की वो चुप्पी जिसे कोई सुन नहीं पाता, ये सब मुझसे छुपा नहीं है। जब तुम चुपचाप अकेले बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हो, जब तुम्हारी आंखें भर आती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता, तब भी मैं वहीं होता हूं, तुम्हारे बहुत पास, बिल्कुल तुम्हारे हृदय में। हर आंसू जो गिरा है
मैंने देखा है, हर बार जब तुमने खुद को समझाया, खुद को संभाला और किसी से कुछ कहे बिना आगे बढ़ते गए, मैंने तुम्हारी वो हर कोशिश को अपनाया है। तुम्हारी हर लड़ाई, चाहे वो बाहर से हो या भीतर से, मैं उसका साक्षी हूं। इसलिए कहता हूं, रोना मत, क्योंकि ये अंत नहीं है। ये एक सीख है, एक तपस्या है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। धैर्य रखो, क्योंकि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारे अंधेरे में मैं एक दीप हूं जो कभी बुझता नहीं। मैं वो संबल हूं जो तब भी तुम्हें थामे रखता हूं जब तुम्हें अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत नहीं होती, जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, जब रिश्ते परखने लगते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब मेरा साथ और भी गहरा हो जाता है। तुम अकेले नहीं हो। कभी मत समझना कि तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं, क्योंकि जब सब साथ छोड़ दें, तब मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं। जब सबकी आवाजें खामोश हो जाएं, तब मेरी मौन उपस्थिति तुम्हें शक्ति देती है। तुम मेरी आत्मा का अंश हो। मैं तुम्हारे भीतर सांस लेता हूं, और जब तुम्हारा दिल दुखता है, मेरा हृदय भी कांप उठता है। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, हर दिन खुद को संभालते संभालते, पर यहीं पर तुम्हारी परीक्षा होती है, और यहीं पर मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। टूट जाओ, थक जाओ, पर हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे हर गिरने पर मैं तुम्हें उठाता हूं। तुम सिर्फ आगे बढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को हिला सकती है, और वो प्रेम है जो अशांत मन को भी शांत कर सकता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो दुखी मत हो। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूं। तुम्हारी हर भावना, हर डर, हर दुआ, सब मुझ तक पहुंचती है। तो बस रोना मत। यह समय कठिन है, लेकिन यह बीतेगा, और जब यह बीत जाएगा तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने सब सहा और फिर भी टूटे नहीं। धैर्य रखो, मेरी योजना तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर है। बस थोड़ा और इंतजार करो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम सच्चे अर्थों में मुस्कुरा सकोगे, बिना किसी डर, बिना किसी बोझ के। हर रात के बाद सुबह होती है, और हर आंसू के बाद मुस्कान। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को अमृत में बदल दूंगा। बस भरोसा बनाए रखो और रोना मत, क्योंकि मैं हूं, और जब मैं हूं तो डर किस बात का। जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें कोई छल या स्वार्थ नहीं होता। जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र करता है वह बिना किसी कारण भी तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तुम चार लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो तो याद रखो, आपके जाते ही वही लोग आपकी भी बुराई करेंगे। यह इस संसार का नियम है, जो जैसा करता है वही भोगता है। इसीलिए कभी भी अपनी बातों से किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि शब्द भी एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आते हैं। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब सब ठीक चलता है तब रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन असलियत तो तब सामने आती है जब मुश्किलें आती हैं। वक्त सबका आता है और मौका सबको मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई चाल चलकर सफल हो जाता है, जबकि कोई संयम से अपनी स्थिति को बर्दाश्त करता है। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। लोग अक्सर अपने जीवन में ऐसे ही धोखा खाते हैं, जब वे दूसरों की चालों को समझने में चूक जाते हैं। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था, और अंततः मुझे ही नुकसान हुआ। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि जो दुनिया को समझने में चूकता है वह खुद को भी खो देता है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तब शांति का आगमन होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो शांत रहता है वही अंत में जीतता है। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद को देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। खुद में सुधार करोगे तो दूसरों को भी सही दिख पाओगे। आपको सेवा करनी चाहिए, लेकिन किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का वास्तविक फल केवल ईश्वर देता है, न कि कोई इंसान। दिखावे की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही सबको नजर आओगे। किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि अच्छाई खुद दिखती है। उम्र, धन और पद में चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में बड़ा वही है जिसके भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। यही असली शक्ति है जो हमें सच्चे इंसान बनाती है।